अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिजर हयात। दिन दर्द के शुमार करूंगा जो साल के, पूरे बनेंगे 365 मलाल के। हिंदा मिजाज है ये ज़माना, गरीब लोग खुद पेश कर रहे हैं कलेजा निकाल के। मंसूर साहब के इशारा कासी कर रहे हैं आजकल की सिचुएशन के, जो हम ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने जिस तरीके से गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है और अशियाए खुर्दोनोश उनकी पहुंच से दिन ब दिन जो है वो ये कहें कि उनकी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। और हर आने वाला दिन महंगाई का एक नया तूफान लेकर आता है। हर दिन के रेट्स चेंज होते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो हम पहले तंदूर की रोटी लेते थे तकरीबन 20 रुपए की, अब वो 20 रुपए से बढ़ के 40 रुपए में फरोख्त हो रही है। यानी कि एक सिंपल सी बात है कि आप ये सोचें कि पहले अगर कोई बंदा 20 रुपए की रोटी लेकर अपना पेट भर ले, अगर वो सालन नहीं लेना चाहता, लेकिन अब उसकी पहुंच से वो रोटी भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर होती जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है और बोतल से निकल चुका है वो वापस बोतल में नहीं जा रहा, बिल्कुल उसी तरीके से आवाम भी परेशान है क्योंकि सैलरीज नहीं बढ़ती या उनकी जो ये आमदनी है वो बहुत कम है और अखराजात जो हैं वो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और अगर हम नॉर्मली पाकिस्तान की बात करें नाजरीन, तो ये होता है कि पाकिस्तान में अगर 7 या 8 या 5 लोग अगर खाने वाले घर में मौजूद है तो सिर्फ एक कमाने वाला होता है जो कि पूरे घर को चला रहा होता है। तो उस एक कमाने वाले पर इतना ज़्यादा बर्डन हम देखते हैं कि आ गया है आजकल की महंगाई से कि वो नाकाबिले बर्दाश्त होते चल रहा है, जिसके जो ये कहें कि जिसकी वजह से सुसाइड रेट भी हमारे पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि लोग जो दिल बर्दाश्ता होके सुसाइड करें। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि एक खातून ने अपने बच्चों समेत जो है वो पुल में पानी में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद उसको बचा तो लिया गया था, मगर वो बात में यही कहती नजर आई कि महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से मैंने ये कदम उठाया कि अगर मैं अपने बच्चों को खाना नहीं दे सकती, रोटी नहीं दे सकती, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दिया जाए। अब बहरहाल आजकल ये चल रहा है कि आटा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है। और ये इतना महंगा क्यों हो रहा है, इसकी बहुत सारी ये कहें कि सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है। पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने ऑलरेडी सब कुछ तहस नहस कर दिया, सारी फसलें बर्बाद हो गई। हमने ये देखा कि हमारी जो फसल तैयार थी वो तो हो गई बर्बाद, लेकिन फिर दोबारा फसल लगाई नहीं जा सकी क्योंकि अभी भी सिंध के बहुत सारे इलाकों में पानी खड़ा है और पानी जमा है, सैलाबी पानी जमा है, जिसको निकालने के लिए हमारे सियासतदान एक जानिब तो अपीलें करते नजर आते हैं, मगर दूसरी जानिब वो है अपने घरों में दावतें करते नजर आते हैं, अपने घरों में जो है वो पार्टीज करते नजर आते हैं। तो बहरहाल ये तमाम तर चीजें एक तरफ, अब यूं हुआ है कि आटा जो है वो 150 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है मार्केट में, और ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर हम नॉर्मली बात करें पाकिस्तान में जो मजदूर की तनख्वाह है वो तकरीबन कम से कम भी अगर हम ये देखें तो वो 20,000 से ज़्यादा नहीं है। और दिहाड़ीदार मजदूर की तो हम बात ही नहीं करें क्योंकि वो तो लग बाय चांस होता है कि जिस दिन आपको काम मिला, आपकी दिहाड़ी लग गई, और जिस दिन आपको काम नहीं मिला उस दिन आप पूरे दिन मुशक्कत करके घर जो है वो खाली हाथ आते हैं। और जाहिर है जब आप घर आते हैं तो आपके घर पे एक फैमिली होती है जो आपका वेट कर रही होती है और जो आप पर ये कहें कि आप पर वो डिपेंडेंट होते हैं कि आप ही घर के कफील हैं, तो जाहिर है आप घर की हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अब आटा हो गया 150 रुपये किलो, और अब हम ये देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस है और सोशल मीडिया पर वीडियोस हम देखते हैं कि आए दिन आ रही होती है। तो सोशल मीडिया पर हम ये देखते हैं कि आटे वाले ट्रक जो है, आपको अब याद आ गया होगा मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ, आटे वाले ट्रक पर जो है आटा आता है और वो आटा सस्ता आटा होता है जिसको खरीद कर लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये आटा क्वालिटी में भी बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई ऐसा नुक्स नहीं होता या कोई ऐसा ख़राब आटा नहीं होता जिसको हम ये कहें कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। आटा बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और इसको लेने के लिए जाहिर है गरीब आवाम ही लाइन में खड़े होते हैं। तकरीबन 650 से 700 के दरमियान ये 10 किलो आटा मिलता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम देखें कि 150 रुपये किलो आटा है तो 650 से 700 के दरमियान में अगर आटा मिल रहा है वो भी 10 किलो, तो वो किसी नीमत से कम नहीं है। और ये आटा लेने के लिए आवाम लाइन में खड़ी होती है और लाइन में खड़े होकर फिर ये आटा लेती है और आटा लेके फिर जाहिर है घर जाते हैं। अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है तो लोग ये कर रहे हैं कि लोग सस्ता आटा खरीदते हैं और घर लाकर स्टॉक कर देते हैं। यहाँ पर आज के मुद्दे हम ये बात क्यों कर रहे हैं, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि दिन दर्द के शुमार करूं जो साल के, पूरे बनेंगे 365 मलाल के, यही पाकिस्तानी अवाम का हाल होता जा रहा है। और वो कुछ यूं है कि मीरपुर खास में हुआ कि यही आटा जब आया और इस आटे को लेने के लिए अवाम की कतार बंदी तो वहां पर भगदड़ मच गई क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि महंगाई बढ़ती जा रही है और हर बंदा ये सोचता है कि आज के दिन के जो रेट्स हैं वो कल वैसे नहीं होंगे। हो सकता है अगर आज आटा 150 रुपये किलो मिल रहा है तो कल वो 200 तक भी जा सकता है क्योंकि कुछ
कहा नहीं जा सकता। तो लोग फिर ये कोशिश करते हैं कि वो आटा अगर कहीं आ रहा है आटे वाले, और ये आटे वाले जो आते हैं इनका कोई मखसूस मकाम नहीं होता नाजरीन, ये कहीं पर भी आते हैं और ट्रक होते हैं बेसिकली, और ये कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं और लोग ज़ाहिर है लेने वाले बहुत सारे हैं और लेने वाले बेइंतहा हैं, तो लेने वाले इनका आटा खरीद लेते हैं। इनकी कोई मखसूस दुकान या जगह नहीं होती जहाँ पर आकर ये आटा सेल करते हैं। तो मीरपुर खास में भी एक शख्स था जो कि अपनी घर वालों का, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ज़ाहिर है इस लाइन में खड़ा था, और जैसे ही भगदड़ मची वो भगदड़ में जाँ बहक हो गया। अब आपको ये बात बताएं कि वो जो शख्स है वो गवर्नमेंट का मुलाजिम था, गवर्नमेंट मुलाजिम था, क्लर्क था वो, और साथ ही साथ उसकी जो औलादें हैं उनमें सिर्फ 6 उसकी बेटियां थी, और 6 की 6 बेटियां थी उसकी, और सबसे बड़ी बेटी की जो एज है वो 14 साल है। अगर हम ये देखें कि अगर 14 साल उसकी सबसे बड़ी बेटी की एज है, अगर एक साल का भी आप गैप लगा लें सारे बच्चों में, तो सबसे छोटी बेटी 8 साल की होती है, और 8 साल की बच्ची के सर से वालिद का साया छिन गया। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लाइन में रखा था। ऑफ कोर्स वो होता है कि बच्चे घर में इंतजार कर रहे होते हैं कि बाबा आएंगे तो कुछ खाने का लेकर आएंगे, और ये तमाम तर चीज़ें कि सस्ते आटे के हुसूल के लिए हमारी आवाम जो है वो इतनी ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पर आपको ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि ये आटा फ्री में नहीं मिलता, ये आटा जो है वो पैसों का मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 650 से 700 के दरमियान ये मिलता है। तो खरीदने के लिए लाइन में लगा ये शख्स और अपनी जान की बाजी हार गया, और इसके पीछे जो फैमिली है वो कितना सफ़र करेगी, ये कहें कि हमारी बेहिसी को शो करती है कि हम कितने बेहिस होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया सक्खर में पेश आता है कि सक्खर में डाकू, पहले हमने सुना था कि डाकू जो है वो माल और मता जो है वो छीन के भाग जाते हैं, आपको जो है आपके कीमती सामान आपसे छीनते हैं, आपके कीमती सामान की डकैती करते हैं। मगर सक्खर में ये वाकया पेश आया है कि डाकुओं ने आटे का ट्रक जो है वो लूटा है, और वो आटे का ट्रक लूट कर जो है वो फरार हुए हैं। अब आप यहाँ देखें कि हालात कितने ज़्यादा बदतरीन होते जा रहे हैं कि अब डाकू जो कीमती अशिया लोगों की डकैती करते थे, लूटते थे, अब वो आटा लूट रहे हैं। और वो एक कहावत है ना कि रोटी की जंग जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और रोटी पर अगर जंग शुरू हो जाए तो बहुत ही मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि तंदूर की रोटी भी अब आम आवाम की जो है वो पहुंच से बाहर होती जा रही है। और इन तमाम चीज़ों में जो सफ़र करता है वो मिडिल क्लास तबका सफ़र करता है, सफ़ेद पोश लोग जिन्हें हम कहते हैं। वो क्यों करते हैं? मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो मैंने किसी से सुनी थी, और ये है कि जो अपर क्लास तबका होता है ज़ाहिर है वो इतना स्टेबल होता है कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो लोअर मिडिल क्लास होता है वो अपने ज़रूरियात जो है वो मांग के भी पूरी कर सकते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाकर भी पूरी कर सकते हैं, किसी से भीख मांग के भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास तबका होता है जिन्हें हम आमतौर पे सफ़ेद पोश लोग कहते हैं, वो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनकी खुददारी बहुत होती है, वो किसी को बताते नहीं है कि उनके घर में क्या सिचुएशन चल रही है। और वो मिडिल क्लास तबका इस तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, जिसकी एक एग्जांपल ऐसी है कि 6 बच्चियों का ये वालिद था जो रोटी के हुसूल के लिए, आटे के हुसूल के लिए लाइन में लगा, लेकिन ज़िंदगी की बाजी हार गया। और अब उसके बच्चे, जो सबसे बड़ी बेटी 14 साल की है, तो जाहिर है अगर हम एक साल का भी गैप दें तो सबसे छोटी बेटी 8 साल की होती है। तो अगर सबसे छोटी बेटी 8 साल की है तो 8 साल का बच्चा बहुत मासूम होता है, उसे नहीं पता होता। और इन तमाम चीज़ों का आप ये सोचें कि इन तमाम चीज़ों का जो असर है वो बच्चों पर क्या पड़ेगा, और इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसके ज़िम्मेदार आप और मैं हैं कि हम आटे की लाइन में लगते हैं लेकिन हम मुनज़्ज़म होकर नहीं लगते, या इसके ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं? या फिर एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जैसे अवाम होते हैं वैसे ही उन पर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का मुद्दा कि हम दिन ब दिन कहाँ जाते जा रहे हैं, और जो भी सिचुएशन मुल्क में चल रही है वो तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि लोग आटे के ट्रक के पीछे भाग रहे हैं, ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं, लोग जो है लाइनों में लग के भगदड़ मचा रहे हैं, लोग पहले मैं ले लूँ के चक्कर में जो है ना वो ये कर रहे हैं कि वो ये भूल रहे हैं कि सामने वाला इंसान आपके किसी भी अमल से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। आप कमेंट करके बताएं कि आप इस सारे सिचुएशन को कैसा देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।